बाबा जी कहते हैं कि इश्क जब उल्टा लटकाता है तो बस एक ही आवाज़ आती है, चाचा अल्लाह दी कसमें तेरी कुड़ी भी मैसेज कर दी सी। दोस्त ने कहा था घर पर गुस्सा किया करो, घर वाले तुम्हारी शादी करा देंगे। मैंने गुस्सा किया तो घर वालों ने घर से निकाल दिया। अब 3 दिन से मस्जिद में बैठा हूँ। शोहर, जब मैं तुम पर गुस्सा करता हूँ तो तुम अपना गुस्सा किस तरह कंट्रोल करती हो? बीवी, टॉयलेट साफ करके। खामन हंसते हुए बोला, बेवकूफ़ औरत, वो कैसे? बीवी, क्योंकि मैं टॉयलेट आपके टूथब्रश से साफ करती हूँ। डाकू बस में बैठे मुसाफिरों को लूट रहे थे। बस में एक पठान भी बैठा था। डाकू ने पठान से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल दो। पठान डाकू के पैरों में पड़ गया और बोला, भाईजान आहिस्ता बोलो, मेरे कोलते टिकट भी कोई नहीं है। एक पठान अफगानिस्तान से पंजाबी सीखने लाहौर आया। 5 साल बाद जब पठान वापस अफगानिस्तान जाने लगा तो पठान के दोस्तों ने पूछा, तुमने 5 सालों में क्या सीखा? पठान बोला, ओ बत्ती आ गई है, ओ बत्ती चली गई है, ओ बत्ती आन वाली है, ओ बत्ती जान वाली है। ग्रामर के टीचर ने पठान शागिर्द से पूछा, तुम नाच रहे हो? वो नाच रहे हैं, हम सब नाच रहे हैं, बताओ ये कौन सा जमाना है? पठान बोला, सर ये बेगैरती का जमाना है। पठान बस में बैठा फैसलाबाद जा रहा था। रास्ते में बस रुक गई और ड्राइवर बोला कि पेट्रोल खत्म हो गया है, अब बस आगे नहीं जा सकती। पठान खड़ा हुआ और बोला, कोई मसला नहीं, आप बस वापस मोड़ लो। एक पठान की नई नई शादी हुई। पठान पहली रात कमरे में गया, बहुत परेशान था कि अपनी बीवी से क्या बात करूं। काफी देर सोचने के बाद घबरा कर बोला, जी थोड़ी देर पहले आपसे शादी हुई थी, बस इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। एक लेडी डॉक्टर ने नया नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। लेडी डॉक्टर ने खुद को मसरूफ दिखाने के लिए फ़ोन का रिसीवर उठाया और काफ़ी देर लगे रहने के बाद आदमी से बोली, जी फरमाइए क्या हुआ? आदमी, मैं पीटीसीएल से आया हूँ, अगर आपकी बात ख़त्म हो गई है तो कनेक्शन एक्टिव कर दूँ? लड़का, क्या कर रही हो? लड़की, अभी वजू किया है और नमाज पढ़ने जा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? लड़का, मैं भी मार्केट में तुम्हारे पीछे पीछे तस्बीह पढ़ रहा हूँ। पठान, मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। माँ बोली, बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे बेटे का जहाज है? पठान, माँ मैं जब भी यहाँ से गुजरूंगा अपने घर पर गोला फेंक दिया करूंगा। एक चरसी कब्रिस्तान में बैठा चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चरसी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी बोला, जी मेरे वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। एक पठान हज करने गया, वापस आया तो दोस्त ने पूछा, वहां शैतान को पत्थर मारे थे? पठान बोला, माड़ा पत्थर मारन दा मौका ते नहीं मिलिया, पर गाला चंगियां कड्डियां। लड़की, मेरा ये साल कैसा गुजरेगा? नजूमी, इस साल तुम्हारी शादी हो जाएगी। लड़की, मेरे 2 रिश्ते आए हैं, एक मामू के बेटे का, दूसरा चचा के बेटे का, इन दोनों में कौन सा खुशनसीब होगा? नजूमी, मामू का बेटा खुशनसीब होगा और तुम्हारी शादी चचा के बेटे से होगी। पठान अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, मैंने कल तुम्हें मिलने आना है और साथ फूल भी दूंगा। लड़की बोली, गोभी का फूल लेकर आना, तुम्हारे प्यार का इजहार भी हो जाएगा और हमारा सालन भी पक जाएगा। एक लड़का और लड़की इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे थे। लड़की, एक बात पूछूं? लड़का, हाँ जरूर पूछो। लड़की बोली, हम लड़कियां ना होती तो तुम लड़के कहाँ जाते? लड़का बोला, अल्लाह दी कसमें डायरेक्ट जन्नत विच। एक पठान फौतगी वाले घर गया तो देखा कि मैयत के इर्द गिर्द बर्फ पड़ी थी और घर वाले रो रहे थे। पठान ने मुर्दे को पकड़कर हिलाया और कहा, उठ मामा बर्फ दे, गाहक रोंदे पे ने। एक पठान 2 साल बाद सऊदीया से वापस आया। बीवी ने फुल मेकअप किया हुआ था और अपने शोहर से बोली, जानू मेरी अरबी में तारीफ करो। पठान ने बीवी की तरफ देखा और बोला, अस्तगफिरुल्लाह। पठान, पैंट की सिलाई कितनी है? दर्जी, 600 रुपये। पठान, और निक्कर की? दर्जी, 300 रुपये। पठान, ठीक है, निक्कर ही सी दो और पाँव तक लंबी रखना क्योंकि मैंने नमाज भी पढ़नी होती है।
एक लड़की मौलवी साहब के पास गई और पूछा, लड़की अगर मैं किसी लड़के से मोहब्बत करूं तो क्या गुनाह होगा? मौलवी, अरे तौबा करो तौबा, सीधा दोज़ख में जाओगी। लड़की, और अगर मौलवी साहब मैं आपसे मोहब्बत करूं तो? मौलवी बोला, बहुत तेज हो, डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहती हो। बीवी, शुक्र है आप सही सलामत घर पहुंच गए। शोहर, क्यों क्या हुआ? बीवी, बाहर ऐलान हो रहा था कि कोई रन मुरीद गटर में गिर गया है। शोहर, फिटे मुंह तेरा, रन मुरीद नहीं राना मुरीद कह रहे थे। लड़का, आई लव यू। लड़की, मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है और मेरा एक क्लास फेलो से भी चक्कर चल रहा है। लड़का, तेरी मेहरबानी, मेनू भी किधरे अड़ा अड़ूल है। एक पठान का मोबाइल टॉयलेट में गिर गया। टॉयलेट में से जिन जाहिर हुआ। जिन ने पठान को सोने का मोबाइल दिया और कहा, ये लो तुम्हारा फ़ोन। पठान ने कुल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी, लिहाजा ईमानदारी का तारुफ देते हुए कहा कि ये मेरा फ़ोन नहीं है। जिन बोला, पगले रुलाएगा क्या, अच्छी तरह धोकर देख, ये तेरा ही फ़ोन है। एक पठान ने पहली दफ़ा नया मोटरसाइकिल लिया। सड़क पर जा रहा था तो एक गाड़ी वाला पास से गुजरा। पठान बोला, भाईजान तुसी कदी मोटरसाइकिल चलाइए? गाड़ी वाला बोला, यार मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है मोटरसाइकिल की? पठान ने फिर पूछा, भाई कदी मोटरसाइकिल चलाइए? गाड़ी वाले ने गाड़ी तेज़ की और आगे निकल गया। पठान ने भी उसके पीछे मोटरसाइकिल तेज़ भगाया तो एक खंबे के साथ टकरा गया। गाड़ी वाले ने पठान को उठाया और पूछा, खान साहब आपको चोट तो नहीं लगी? पठान खड़ा हुआ और फिर बोला, भाईजान तुसी कदी मोटरसाइकिल चलाइए? गाड़ी वाला बोला, हाँ यार चलाइए। पठान बोला, यार इनदी ब्रेक कित्थे होंदी है? आदमी पीर साहब से, बाबा जी मैं जो काम भी करता हूँ मेरी बीवी सामने आ जाती है। बाबा जी बोले, पुत्र तू ट्रक चला के वेख, अल्लाह खैर करेगा। पाकिस्तान में मियाँ बीवी एक दूसरे को ऐसे बुलाते हैं, शगुफ्ता की अम्मी, बिलाल के अब्बू। बंदा पूछे, तुसी दोनों आपस में कुछ नहीं लगते? एक फैसलाबादी की शादी में सब फैसलाबादी ही आए हुए थे। खाना शुरू हुआ तो दूल्हे ने प्लेट में टिश्यू पेपर देखकर सोचा कि शायद ये भी कोई खाने की चीज़ है। तो जब वो टिश्यू पेपर उठाकर मुंह में डालने ही लगा तो उसके सब दोस्त ऊंची आवाज़ में बोले, ओए चटनी ला के खामी, फिक्का ही फिक्का। यूरोप में घर का एड्रेस बताने का तरीका। स्ट्रीट नंबर 4th एवेन्यू हाउस D126 लंदन। पाकिस्तान में घर का एड्रेस बताने का तरीका। अड्डे ते लैके चिंगची लै लवीं ते ओनू 20 रुपए तो वध पैसे ना दवीं। ओनू कहीं कच्ची मसीत वाली गली विच ला दे। सामने मोबलिंग दा खंबा आएगा, उत्थों सज्जे हाथ हो लई। 3 गलियां छड़ के खब्बे हाथ ते नीले रंग दा गेट आएगा, ओदे सामने हाजी पकौड़ियां वाला होएगा। उत्थों लंघ के उच्ची नीवी जगह आएगी, उत्थे पहुँच के मैनू मिस कॉल दें, मैं 2 मिनट विच मोटरसाइकिल लैके आ जावांगा।